वेलकम टू ऑन एसआर क्लासेस। आज हम करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसी अरेंजमेंट होती है किन दोनों के बीच में, जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, टू ओवरसी द बिजनेस ऑपरेशन एंड द शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लाइबिलिटीज़। मतलब एक अरेंजमेंट जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, बिजनेस ऑपरेशन एंड उसके प्रॉफिट को भी शेयर किया जाता है और लाइबिलिटीज़ को भी शेयर किया जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि देयर इज़ ए जॉइंट एंड सेपरेट लाइबिलिटी फॉर ऑल डेट्स एंड ऑब्लिगेशन। हर एक उसकी, चाहे वो जॉइंट है चाहे वो सेपरेट मतलब पर्सन है, तो उनकी जो जितने भी डेट्स होंगी या ऑब्लिगेशंस होगी वो सबकी अलग अलग होगी। डेथ ऑफ एनी पार्टनर एंड लीगल इनकैपेसिटी रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। अगर किसी कंपनी में किसी पर्सन की या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इससे वो डिसोल्यूशन पार्टनरशिप बन जाएगी, मतलब वो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। नो सेपरेट लीगल एंड डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब किसी भी इसमें सेपरेट लीगल नहीं होता। ये हम जनरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि इसमें किसी की भी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। आगे आता है एलएलपी, लिमिटेड क्या कहते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इसमें क्या होता है, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप इज लिमिटेड। इसमें मतलब ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो पार्टनर्स की क्या होती है, लिमिटेड होती है। इसमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। जनरल पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, बट इसमें क्या होती है, इसमें सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है पार्टनर्स की। ठीक है। ये इसमें क्या है, कंटिन्यू एंड इज एग्जिस्टेंस इफ़ एनी डेथ। अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस वहीं पे बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू चलेगा एंड एग्जिस्टेंस में रहेगा वो। ठीक है। पहले जर्नल पार्टनरशिप में क्या होता था कि यहाँ पे किसी भी पर्सन उसकी डेथ हो जाती थी पार्टनर की, तो वो पार्टनरशिप वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। बट एलएलपी में ऐसा नहीं होता। एलएलपी उसको कंटिन्यूस करती है और उसमें भी वो, अगर उस पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बदले में जो भी उसकी पार्टनरशिप या जो भी उसकी लाइबिलिटी बनेगी उसका वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स अवन नेम, वो अपने नाम पर उसके प्रॉपर्टी या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। नो पार्टनर इज़ अ लाइबल। इसके लिए कोई भी मतलब कोई अकेला पर्सन लाइबल नहीं होगा, उसके लिए पूरी कंपनी लाइबल होगी। ठीक है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सबकी उसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होती हैं। लाइबिलिटी शैल हैव ए कॉमन सील, उनके पास एक कॉमन सील और कॉमन आइडेंटिटी होती है। और अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। इसमें क्या होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, इसमें दो तरह की हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव होती है। एक होती है एमसी, एक होती है आरओसी। एमसी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कि इस मतलब एलएलपी को क्या करती है, हैंडल करती है। और एक है रजिस्टर विद आरओसी। जो आरओसी होती है वो हमें एलएलपी बनाने से पहले क्या करती है, साइन या रजिस्टर वगैरह करवाना पड़ता है। एलएलपी बोथ कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स एंड पार्टनरशिप फर्म स्ट्रक्चर्स। सो इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों की, मतलब इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी होता है, इसमें पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, वो किसी और के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं ना, तो इसमें भी इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। वो किसी भी कंपनी के साथ भी मतलब वो कर सकती है। अब इसमें गवर्नमेंट ने मतलब एलएलपी एक्ट क्या करा था 2000 में, बट कम इनटू फोर्स 2009 में। ठीक है, 2009 में आया था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 81 सेक्शन अकॉर्डिंग टू रूल 2009। इसमें क्या था, 81 सेक्शन थे और 14 चैप्टर थे और 4 क्या थे, शेड्यूल थे। ठीक है। अब एक कंपनी कैसे अपना वो करती है, कोई भी मतलब रूल
कोई भी एक्ट कैसे पास करती है। तो फॉर्मेशन ऑफ एक्ट इन इंडिया इन अ सेंट्रल लेवल, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आता है गवर्नमेंट प्रिपेयर ए ड्राफ्ट पेपर। कोई भी अगर एक्ट पास करना है तो सबसे पहले उसका क्या बनाना पड़ेगा, ड्राफ्ट पेपर बनाना पड़ता है। फिर क्या करते हैं वो, डिस्कशन विद एक्सपर्ट, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स होंगे उनको बुलाएंगे और उसके बाद जो भी डिस्कशन या बेस्ट होगा उसको कंसीडर करके वो आगे उसको पास करेंगे। देन क्या होगा, यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट पेपर था, फिर आफ्टर डिस्कशन क्या डिसाइडेड हुआ उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस ड्राफ्ट पेपर को किस में, एक बिल में कन्वर्ट करते हैं। अब स्टेप 2 में क्या आता है, इसी बिल को पास किया जाता है प्रेजेंटेड इन अ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, इसको पास किया जाता है। उसके बाद फर्स्टली इट विल बी पास इन लोकसभा, सबसे पहले फिर ये किसके पास जाता है, लोकसभा, उसके बाद किसके पास जाता है, राज्यसभा। स्टेप 3 में क्या आता है कि प्रेजेंट इनटू द प्रेसिडेंट ऑफ द अप्रूवल। फिर क्या है, जो प्रेसिडेंट होता है अपने जैसे अपने इंडिया का प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, तो उनको अप्रूवल देगी। देन उसके बाद क्या होगा, साइन करेंगे, साइन करने के बाद ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा होल ऑफ इंडिया, ठीक है। आफ्टर क्या होगा, अप्रूवल, देन साइन, देन क्या होगा, इट्स एप्लीकेशन, मतलब पूरी उसमें यूजफुल होगा होल ऑफ इंडिया आफ्टर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, जब इसको ऑफिशियल गजट में क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। सो वी नो कि LLP बिल पास कब हुआ था, 12 दिसंबर 2008, बट असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको कब किया गया था, 7 जनवरी 2009 में, और इसी को क्या कहा गया, LLP 2008। इन्फोर्समेंट में कब आई, 31 मार्च 2009। इसका मेन पर्पज़ क्या था, टू मेक ए प्रोविज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेगुलेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी एंड द मैटर कनेक्टेड देयर विद, मतलब जितने भी प्रोविज़न या फॉर्मेशन होंगे लिमिटेड लाइबिलिटी या किसी भी कंपनी के, तो भी इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर इंक्लूडेड किए जाएंगे, ठीक है। LLP एक्ट 2008 में कितने, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि 81 सेक्शन है और 4 क्या हैं, 4 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल क्या कहता है कि डील्स विद द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, मतलब कि ये डील्स करते हैं उसकी राइट्स और उसकी ड्यूटीज़ पार्टनर्स के। सेकेंड, डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ फर्म इनटू द LLP। कोई भी कन्वर्जन है करना हो अगर फर्म को इनटू LLP में, तो वो शेड्यूल नंबर 2 करेगा। शेड्यूल नंबर 3 क्या कहता है कि डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो क्या करेगा, LLP में कन्वर्ट कर सकता है। शेड्यूल 4 क्या है, डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी विद इनटू LLP। सो मतलब इसमें क्या है, इसमें भी कन्वर्जन कर, जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं वो भी क्या कर सकती हैं LLP, ये किसके अंदर आता है, शेड्यूल 4 के अंदर। सो गाइस, ये अगली वीडियो में हम करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।